जय जिनेंद्र। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि माली ने दासियों को आम दे दिए और उनसे कहा था कि तुम अपने हिसाब से राजकुमारों में आम बांट देना। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। विमला ने कहा, मैं महारानी की दासी हूँ, इसलिए 3 आम तो मैं ही लेके जाऊंगी। सुनंदा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम बड़ी रानी की दासी हो तो तुम्हें छोटों के लिए बड़प्पन दिखाना चाहिए। दोनों दासियां एक दूसरे से लड़ने लगी। उनके मध्य विवाद हो गया। अक्सर घरों के झगड़े भी छोटे होते हैं, परंतु किसी तीसरे के आने से वह झगड़े बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए घर में हमेशा न्यायप्रिय बनना चाहिए और स्वयं की छोटी बड़ी लड़ाइयों को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। लड़ाई ने अचानक रुद्र रूप ले लिया था। सुनंदा ने कहा, तुम्हारा राजा तो मेरे युवराज के इशारों पर चलता है। तो विमला ने भी कह दिया कि युवराज तो मेरे राजा का नौकर है। दोनों रासियां एक दूसरे को सुनाती सुनाती अपनी रानियों तक जा पहुंची। रानी सुनंदा युवरानी सुरसुंदरी के पास पहुंची और कहते हैं ना कि पंच लोग अपनों में आग लगाने का ही कार्य करते, उसी प्रकार सुनंदा भी रानी के कान बनने का कार्य शुरू कर देती है। उसने छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर रानी सुनंदा को बताया। सुरसुंदरी की दासी ने उसे सब बड़ा चढ़ाकर बताया। युवरानी को गुस्सा आया। मुझे नौकरानी कहा, अब तो बता ही दूंगी। दासी कहती है, मुझे रानी जहर दे दो, मैं आपका अपमान नहीं सह सकती, इसलिए मुझे मरने दो। वह मरना नहीं चाहती थी, वह केवल बस इस बात को कैसे बढ़ाया जाए उसका मौका ढूंढ रही थी। रानी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम बस जब युवराज आए तो उन्हें बोल देना कि मैं कोप भवन में चली गई हूँ। रानी कोप भवन में जाती है, अपने बाल खोल देती है, आंखें लाल कर देती है और बिल्कुल कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय पश्चात राजा हरि सिंह महल में आते हैं और दासी से पूछते हैं कि रानी कहाँ है। दासी कहे अनुसार कह देती है कि रानी तो कोप भवन चली गई है। तो हरि सिंह जैसे ही सुनता है, हरि सिंह सोच में पड़ जाता है। अरे अचानक क्या हुआ कि रानी कोप भवन में क्यों गई? कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई है? मैंने तो उन्हें नाराज नहीं कर दिया? वह घबराता घबराता फटाफट कोप भवन में जाता है और देखता है कि रानी दीवार की तरफ मुंह करके एक कोने में बैठी थी। राजा धीरे धीरे जाता है और रानी से पूछता है, क्या हुआ रानी? रानी चिल्लाकर कहती है, क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ। राजा ने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ। फिर भी रानी कोई जवाब नहीं देती है। फिर भी राजा उनके आंसू पोंछते हुए पुनः पूछते हैं, तुम पूछ रहे हो? तो रानी कहती है, मैं बता रही हूँ। महारानी की दासी ने मुझे यानी तुमको महाराज का नौकर कहा है। मैं तुम्हारा अपमान सह नहीं सकती, तुम मुझे मरने दो, मैं जीना नहीं चाहती। रानी भी मरना नहीं चाहती थी। जैसे दासी ने बात को बढ़ाया, वैसे रानी भी इस बात को बहुत बड़ा बनाना चाहती थी। हरिसेन ने कहा कि तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान है। अगर वह बुद्धिमान होता तो कहता, रानी देखो, पहले मैं छानबीन करूँगा, बात क्या थी उसका पता करूँगा और आवेश में आकर तुम्हें यह कुछ नहीं करना चाहिए। अब हरिसेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने रानी से कहा कि देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसी समय रानी यानी हरिसेन की पत्नी मन में सोचती है कि मैंने एक बार अधिष्ठायक देवी की तेले की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर दिया था और वह वहाँ आके बोली मुझसे कि मुझे क्या चाहिए। सुरसुंदरी बोली, मुझे मेरे पति का सुख चाहिए, तो राजगद्दी पर बैठे यही मैं चाहती हूँ। अधिष्ठायक देवी ने कहा, आगे आने वाले ठीक 12 साल बाद तुम्हारे पति राजगद्दी पर बैठेगा।
रानी सोचती है आज 12 साल पूरे हुए। पति को पूछा क्या तुम करोगे? बताओ, मुझे क्या पता, तुम वहाँ जाकर भाई के प्यार में पड़ जाओगे। हरिसेन कहता है देखो अब मैं किस प्रकार भीमसेन को राजगद्दी से हटाता हूँ और उसे राज्य के बाहर निकाल देता हूँ। इन सब बातों को कोई 2 कान सुन रहे थे। अब वो कौन थी या कौन था जो उन सब की बातों को सुन रहा था, यह देखते हैं आगे के एपिसोड में। जय जिनेंद्र।